मैनेजमेंट अब तकरीबन जितने भी बीएस के कोर्सेज होते हैं उनमें पढ़ाई जाती है। और बेसिक वजह यही है कि स्टूडेंट अगर लाइफ में आगे बढ़ता है और उसको कोई ऐसी पोजीशन मिलती है जहां पर लीडरशिप की जरूरत है, मैनेजमेंट की जरूरत है, जो कि तकरीबन हर जगह पर ही होती है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपकी जो है ऑफिशियल लाइफ हो, कोई आपने मकसद अचीव करना हो, तो अगर मैनेजमेंट के बेसिक रूल्स आपको नहीं आते हैं तो आप जिंदगी में बहुत बुरी तरीके से नाकाम होंगे। तो लिहाजा इस वजह से मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है मेरे नज़दीक, वो तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर जगह पर, हर लेवल पर पढ़ाया जाना चाहिए। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप वो बीएस कर रहे हैं तो तभी आप पढ़ें, बल्कि जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, चाहे वो मैट्रिक, एफए, बीए, बीएस कर रहे हैं, या उससे भी छोटी क्लासेस, तो वहां पर भी जो है उनको बताना चाहिए कि मैनेजमेंट क्या होती है और आपकी अपनी जिंदगी में जो मकासद होते हैं उनको अचीव करने में, या बड़े बड़े जो एंटरप्राइजेस जो कि काम कर रहे हैं दुनिया में, जिन्होंने हैरान कर दिया है दुनिया को, या जो दुनिया में बहुत बड़े काम हुए, जैसे कि दीवारें चीन बनी या अहराम मिस्र बने या और कोई ताजमहल बना, तो कैसे मैनेजमेंट ने इसके अंदर जो है एक बेसिक अपना किरदार अदा किया हुआ होगा। तो ये एक सोच और ये एक यानी कि विजन पैदा करना बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है अल्लामा इकबाल मसीह का 1427 और 54-14 का जो कोर्स है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है और बहुत ही मुख्तसर तरीके से जो है, जो बहुत सारी बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैनेजमेंट की, वो इसके अंदर वाजे की गई हैं। इस हवाले से जो आपका पहला चैप्टर है यूनिट नंबर 1 का, वो आपको इंट्रोडक्शन देता है कि मैनेजमेंट होती क्या है। और फ्रेडरिक टेलर की जो डेफिनेशन है मैनेजमेंट की, वो यहाँ पर जो है वो उसको डिस्कस किया गया कि मैनेजमेंट मींस कंप्लीटिंग थिंग्स इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड इन द मोस्ट एफिशिएंट वे और गेटिंग द थिंग्स कंप्लीटेड। अब ये गेटिंग द थिंग्स कंप्लीटेड का मतलब यही है कि मैनेजर जो होता है ये सारे काम दूसरों से करवाता है, और अब उनके पास कुछ ऐसी सलाहियतें होनी चाहिए, कोई ऐसा विजन होना चाहिए कि वो ये काम दूसरों से करवा सके। तो एफिशिएंट का मतलब क्या है कि कम से कम जो है वो वसाइल को यूज करता है, और यानी कि रिसोर्सेज अपनी कम यूज करता है, और इफेक्टिवली का मतलब होता है कि जो मकसद उस काम को करने का होता है, या जो भी एक सेटिस्फैक्टरी स्टैंडर्ड होता है उस काम को मुकम्मल करने का, वो उस स्टैंडर्ड के मुताबिक उस काम को मुकम्मल करता है। तो दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। यानी कि अब आप देखिए कि एक चीज की पॉसिबिलिटी है कि आपको काम मिला और आपने उस काम को मुकम्मल तो कर दिया, लेकिन वही काम जो कि आपने 1 लाख में मुकम्मल किया था, कोई दूसरा आदमी उसको 50,000 में या 30,000 में मुकम्मल कर सकता था। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इतने एफिशिएंट नहीं है जितना कि वो आदमी एफिशिएंट है जिसने कि उस काम को जो है 30,000 में मुकम्मल कर दिया, आपने उसको इतने ज्यादा पैसों में। तो लिहाजा क्या है कि ये भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि आप कितना एफिशिएंटली, कम से कम वसाइल, कम से कम वक्त और कम से कम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए एक सेटिस्फैक्टरी अंदाज में जब आप वो काम को मुकम्मल करते हैं तो आप एक अच्छे मैनेजर तस्लीम किए जाते हैं। अब इस हवाले से जो है हेनरी फ्यूल ने इस हवाले से सबसे पहले तो बताया कि जनाब जो मैनेजर्स होते हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जिनको कि उन्होंने लाजमी तौर पर जो है करना होता है। अगर वो उनमें मास्टरी या मुहारत हासिल कर लेते हैं तो फिर वो बेहतरीन मैनेजर्स कहलाते हैं। और वो फंक्शंस कौन कौन से हैं जनाब? सबसे पहले तो जो है प्लानिंग हो गया। प्लानिंग के अंदर जनाब क्या हो गया आपका कि आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, आपका मकसद क्या है। उस मकसद को जो है मुकम्मल करने के लिए आपके पास किस किस्म की यानी कि जो है चीजें होनी चाहिए, कौन कौन सी आपके पास वसाइल होने चाहिए, क्या क्या एक्टिविटीज जो है जो कि आपने लाजमी तौर पर करनी है या करवानी है लोगों से ताकि वो मकसद जो है मुकम्मल हो सके। लिहाजा क्या है कि आप प्लान करते हैं, एक्टिविटीज को आप कोऑर्डिनेट करते हैं, ऑर्केस्ट्रेट करते हैं और आप इंटीग्रेट करते हैं चीजों को। ये तीनों लफ्ज बड़े इंपॉर्टेंट हैं। देखिए ना कि आपने इंटीग्रेट किया, आपने कोऑर्डिनेट किया, लोगों को, एक्टिविटीज को, वसाइल को और गोल की क्लैरिटी को आपने वाजे किया, और उसके बाद आपने लोगों को उनके काम पर लगा दिया और प्रायोरिटीज रहेगी कि सबसे पहले कौन सा काम होगा, उसके बाद कौन सा काम होगा। ठीक है, तो ये जो है सारी बातें प्लानिंग के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है जनाब ऑर्गेनाइज करना। तो जब आपने जो है डिसाइड कर लिया, एक पेपर वर्क आपने कंप्लीट कर लिया इस हवाले से, तो आप उसके बाद जो है लोगों को जो है एक्चुअल रियलिटी के अंदर आप उनको ऑर्गेनाइज करते हैं और उनको काम पर लगाते हैं। वो सारी चीजें, वो सारे लोग, वो सारी एक्टिविटीज आप वो ऑन ग्राउंड करवाना शुरू करते हैं ताकि वो बिल्डिंग, वो नक्शा जो कि आपके जहन में था, अब वो एक बिल्डिंग के रूप जो है वो धार ले या वो मकसद अचीव हो जाए जो कि आप चाहते हैं कि आप हासिल करना चाहते हैं। और इस हवाले से आपकी जो लीडिंग क्वालिटीज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लीडिंग से मुराद यही है कि आप कितना इफेक्टिवली लोगों को मोटिवेट करते हैं, एनर्जाइज करते हैं, कितना अच्छे तरीके से अपनी बात को लोगों तक पहुंचाते हैं, कितना अच्छे तरीके से उनको आप कम्युनिकेट करते हैं अपनी बात। क्योंकि जितना ज्यादा अच्छे तरीके से आप उनको अपनी बात कम्युनिकेट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, उतना ही ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो लोग उस काम को मुकम्मल करके आपको दिखाएंगे। तो लीडरशिप जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और ये एक इंटरपर्सनल स्किल है जो कि हर आदमी के पास होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर तो ना तो आप अच्छे प्लानर है, ना ही आप अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं। और उसके साथ ही साथ जो है कंट्रोलिंग जो है वो एक चौथा सबसे अहम काम है। और इसके मुताबिक क्या है कि आपने शुरू से लेकर आखिर तक एक एक एक्टिविटी पर, एक एक काम के ऊपर, एक एक पहलू के ऊपर आपने नजर रखनी है कि क्या वसाइल, क्या ये एनर्जी और क्या ये वक्त जो है ये उसी जगह पर इस्तेमाल हो रहा है जिस मकसद के लिए जो है हमने जो है ये सारी एक्टिविटी शुरू की थी, या वो गोल जो है वो आपके सामने होना चाहिए। अगर वो गोल अचीव नहीं हो रहा है तो फिर ये सारी आपकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और लीडिंग जो है वो बेकार जा रही है। लिहाजा आपको जो है वो कहते हैं ना कि सूरत शमशीर जीती है दस्ते कजा के हाथ में, वो कौन करती है हर लम्हा जो अपने अमल का हिसाब। तो हर लम्हा
अपने अमल का हिसाब करना जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कंट्रोलिंग का। और इसमें जो है आप फिर वो बहुत सारी चीजें जिनके बारे में आप आखिर में जाकर पछताते हैं, आप उस पछतावे से बच जाते हैं और आप बहुत सारे जो नुकसान जो कि आपको आखिर में हो सकते हैं, वक्त का नुकसान, पैसे का नुकसान, वसाइल का नुकसान, एनर्जी का नुकसान, तो उन सारी चीजों से आप बच जाते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से अपना काम मुकम्मल करते हैं। अच्छा, मैनेजमेंट के अंदर जो है आपका ये चैप्टर आपके ऊपर ये भी वाजे करता है कि तीन किस्म की मैनेजमेंट जो है वो अमूमन जो है कंपनीज के अंदर होती है। एक तो वो लोग होते हैं जो कि टॉप मैनेजर्स कहलाते हैं, ठीक है, और ये टॉप मैनेजर्स क्या करते हैं, ये प्लान करते हैं चीजों को, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं या शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं कि हमने कैसे जो है रेलिवेंट रहना है आने वाले 4-5 सालों के अंदर जो है या 3 सालों के अंदर दुनिया में क्या क्या बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं और हमने उन तब्दीलियों के मुताबिक जो है कैसे अपने आप को तब्दील करना है, ट्रांसफॉर्म करना है कि हम आने वाले वक्त में भी जो है ऐसे ही इस कंपनी से फायदा उठाते रहें और लोग भी फायदा उठाते रहे जैसे कि हम इस वक्त उठा रहे हैं। तो ये जो है काम जो है वो टॉप मैनेजर का होता है कि वो उनके पास एक बड़ा विजन होता है और एक बड़ा मिशन होता है, और ये विजन और मिशन जो है ये काम करने से आता है। छोटे लेवल से आप जब बड़े लेवल तक पहुंचते हैं तो फिर आपको जो है ये विजन और मिशन जो है वो हासिल होता है और आप जो है यूं समझिए कि इस किस्म की प्लानिंग को कर सकते हैं। उसके बाद जनाब आपके हो गए मिडिल मैनेजर्स, और ये मिडिल मैनेजर्स जो होते हैं, ये जो टॉप मैनेजर्स होते हैं, उनके साथ जो है ये राब्ते में रहते हैं, उनके विजन और मिशन को ये शेयर करते हैं और ये भी डिसाइड करते हैं कि क्या क्या यानी कि जो है एक्टिविटीज जो है उनको ऑर्गेनाइज किया जाए, कैसे जो है वो लीडरशिप प्रोवाइड की जाए फ्रंट लाइन मैनेजर्स को जो कि बिल्कुल नीचे काम कर रहे हैं नॉन मैनेजरियल स्टाफ के साथ, ताकि जो है वो लोग अच्छे तरीके से वो काम जो है अपने नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉय से करवा सकें जो कि वो चाहते हैं कि वो करें। तो लिहाजा मिडिल मैनेजर्स भी जो है उनका किरदार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस पूरे थिंकिंग प्रोसेस के अंदर। और साथ ही साथ फिर आपके जो है फ्रंट लाइन मैनेजर्स होते हैं जो कि मैंने आपको बताया कि नॉन मैनेजरियल स्टाफ के साथ मिलकर काम करते हैं। वो लोग जो कि ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं, आपके मजदूर, आपका जहनी मशक्कत करने वाले लोग, और आप उनसे वो काम लेते हैं ताकि वो मकासद हासिल किए जा सके जिसके लिए उस कंपनी को बनाया गया है। उसके बाद जनाब अब ये जो रोल्स हैं या ये जो फंक्शंस हैं, इनको अच्छे तरीके से करने के लिए जो है मैनेजर से जो है ना एक खास रवैया जो है ना वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपने ये खास काम करने हैं, आपका रवैया कुछ इस किस्म का होना चाहिए। तो ये जो रवैया होता है इसको मैनेजरियल रोल्स भी कहा जाता है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट रोल्स इस हवाले से होते हैं जनाब आपके, कि आपके इंटरपर्सनल रोल्स होते हैं कि आपने कम्युनिकेट करना है बाहर के लोगों के साथ भी, कंपनी के अंदर लोगों के साथ भी, आपने उनके आपस में एक रब्त भी आपने बनाए रखना है। तो लिहाजा क्या है कि इंटरपर्सनल रोल एक मैनेजर का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो है इंफॉर्मेशनल रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैनेजर जो है वो मुसलसल अपने इल्म में इजाफा करता रहता है, वो चीजों के ऊपर नजर रखता है, ऑब्जर्वेशंस अपनी जो है ना उनको जो है ना वो हमेशा रेडी रखता है और वो गौर फिक्र करता रहता है कंपनी के बाहर क्या हो रहा है कंपनी से रिलेटेड और कंपनी के अंदर क्या हो रहा है कंपनी से रिलेटेड, और उसके नतीजे में जो है वो एक इंफॉर्मेशन गेन करता रहता है। और ये इंफॉर्मेशन जो है उसका तीसरा एस्पेक्ट जो है रोल का वो अदा करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हेल्प करती है, और वो क्या है डिसीजनल रोल, कि उसने जो है ना इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं। ये लॉन्ग टर्म डिसीजंस भी हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म भी होते हैं। खासतौर पर जो आपके जो ग्राउंड के ऊपर काम करने वाले मैनेजर्स होते हैं जिनको कि आप फ्रंट लाइन मैनेजर्स कहते हैं, वो तो लम्हा ब लम्हा जो है वो डिसीजंस ले रहे होते हैं। लिहाजा ये इंफॉर्मेशन और ये विजन उनके पास होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो मैनेजर्स होते हैं अपने फंक्शंस अगर उनको समझ में आ गए हैं, अपनी पोजीशन उनको पता है और अपने रोल्स का उनको आइडिया है कि मेरा रोल किस किस्म का है, तो फिर कुछ स्किल्स हैं जो कि आपके पास एज ए मैनेजर होनी चाहिए जो कि आपको सक्सेसफुल मैनेजर जो है वो बना सकती हैं। और वो क्या है जनाब आपकी स्किल्स, सबसे पहले तो टेक्निकल स्किल्स, कि आपकी कंपनी में जो भी काम होते हैं टेक्निकली आपको पता होना चाहिए कि वो काम जो है वो कैसे किए जाते हैं और ज्यादा बेहतर तरीकेकार उन कामों को करने का क्या है। तो टेक्निकल स्किल्स आपको जो है अपने कंपनी के अंदर होने वाले हर काम के हवाले से होनी चाहिए। आपको इस हवाले से अपनी नॉलेज को भी इंप्रूव करना चाहिए और दुनिया में दूसरे लोगों को आपको देखना चाहिए कि वो लोग जो है वो कैसे ये काम करते हैं, और लिहाजा बेस्ट से बेस्ट प्रोसेस को सीखते रहना चाहिए और अपनी कंपनी के अंदर होने वाला प्रोसेस जो है उस पर भी आपकी मास्टरी होनी चाहिए। नेक्स्ट जनाब आपका है ह्यूमन स्किल्स, कि जो लोग हैं उनके साथ आपका रिलेशन किस किस्म का है, आप उनसे एज ए लीडर कैसे काम लेते हैं, आप उनको एनर्जाइज कैसे करते हैं, मोटिवेट कैसे करते हैं, आप उनकी कैपेसिटी कैसे बिल्डअप करते हैं, आप उनका इल्म कैसे बढ़ाते हैं। तो ये ह्यूमन स्किल्स जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और साथ ही साथ जो फिर आपकी कॉन्सेप्चुअल स्किल्स हैं। और कॉन्सेप्चुअल स्किल्स जो है वो पैदा ही तब होती है जब आप इस लेवल का डीप यानी कि जो एक आप अपने काम से मोहब्बत करते हैं और इश्क करते हैं, तो फिर आपकी जो है वो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स आपके अंदर पैदा होती है और आपको आइडिया होता है कि इस काम को ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत अंदाज में और बेहतरीन अंदाज में और इफेक्टिव और एफिशिएंट अंदाज में कैसे किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपके इस पहले चैप्टर के अंदर मौजूद हैं, और इस हवाले से आप याद रखिए कि आखिर में उन्होंने बताया है कि मैनेजमेंट को पढ़ना क्यों जरूरी है। क्योंकि पहली बात तो ये कि मैनेजर्स ही सबसे ज्यादा जो है ना तनख्वाह लेते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, क्योंकि वो ही बड़े बड़े कामों को जो है ना आखिर तक कंप्लीट करने का हौसला भी रखते हैं और उनके पास वो स्किल्स भी होती है कि कैसे उन कामों को मुकम्मल करवाना है। वरना अक्सर लोग जो होते हैं जो कि ऑर्डिनरी लोग होते हैं वो तो कामों को बीच में छोड़कर भाग जाते हैं। ये मैनेजर ही होता है जो कि अपने दम खम को जो है वो यानी कि कामों को मुकम्मल करवाता है। तो एक यूनिवर्सैलिटी है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के अंदर कि जिंदगी के हर शोबे में मैनेजमेंट है। कायनात में पूरी में आपको मैनेजमेंट नजर आती है। अल्लाह ताला ने इस कायनात के अंदर जो है हर चीज को एक सिस्टम दिया हुआ है और इस सिस्टम के मुताबिक वो चीजें चल रही हैं। उसके अलावा जो है रियलिटी ऑफ वर्क है जनाब, के काम तो आपने करना ही है ना इस दुनिया के अंदर। रियलिटी ऑफ वर्क ये है कि अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया में भेजा है काम करने के लिए। ये दुनिया काम करने की
जगह है, दारुल अमल है, आपने मेहनत करना है, अपनी सलाहियतों को आपने साबित करना है ताकि आपको बाद में उसके मुताबिक जो है जजा या सजा दी जा सके। लिहाजा ये तीसरा एक इंपॉर्टेंट पहलू है कि मैनेजर्स होते हैं, उनको जो टास्क मिलते हैं अगर उनको वो अच्छी तरीके से मुकम्मल करते हैं तो उनको रिवॉर्ड मिलता है, अगर नहीं करते तो फिर उनको सजा भी मिलती है। और ये दुनिया का एक कानून भी है कि अगर आपको जो भी जिस मकसद के लिए भेजा गया अगर आपने उसको अच्छे तरीके से पूरा किया तो आपको जो है उसकी उसका उसका अच्छा अजर मिलेगा, अदरवाइज आपको जो है उसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि एक मैनेजर जो है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमी है। और ये चैप्टर जो है यकीनन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। थैंक यू।